लो भाई मोदी भक्तों, अब उठाओ तीर, तलवार, तोप, तमंचे, मगर कोई फायदा नहीं कि तुम्हारे जमीनी खुदा, तुम्हारे जमीनी परमेश्वर, तुम्हारे जमीनी भगवान नरेंद्र मोदी के मुंह पर अपनी जनाना सैंडल मार करके दिया मिर्जा ने तारीख में अपना नाम जो है वो रकम करा लिया है। सबूत दे दिया है कि रियासत जुल्म कुफ्र, नाम नेहाद सेक्युलर जमहूरिया हिंदुस्तान, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का ड्रामा करती है, स्वांग रचाती है, और जिसे मकबूजा कश्मीर हो या फलस्तीन, इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां ना नजर आती हैं और ना उसकी जानिब उनकी तवज्जो जाती है, और उस हवाले से वो अपने आप को न सिर्फ अंधा, बहरा, गूंगा साबित करती है, बल्कि हमेशा जालिमों का साथ दे करके ये बताती रहती है कि सरजमीन पर, इस जमीन पर, अल्लाह की जमीन पर, जब जहां जिस वक्त भी जुल्म हुआ है, मोदी भक्तों या भारत के उस वक्त के फिरौनों के दिल हमेशा जालिमों के साथ धड़कते हैं, मजलूमों के साथ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मंदूब या भारत के मंदूब या वॉट एवर, उसने फलस्तीनियों के हक के आज़ादी की हक तलफी करते हुए एक मर्तबा फिर उसने इसराइल का साथ दिया है, सेहोनियत का साथ दिया है, यहूदियत का साथ दिया है, ये जानते हुए भी कि वो जो कुछ कर रहा है, लेकिन खैर दुनिया को तो खैर पता ही है वो जो कुछ कर रहे हैं, दुनिया को तो मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की हिमायत कर दी, हमास के जवाबी रॉकेट हमले बिला जवाज करार, भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे की हर्जा सराई। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा टी.एस. तिरुमूर्ति ने इसराइल की हिमायत करते हुए कहा है कि गजा से बिला इश्तियाल रॉकेट फायर करने से इसराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, जिसकी भारत मजम्मत करता है। ओ मरदूद, ओ बेशर्म, ओ नरेंद्र मोदी के भक्त, तुझे फलस्तीनी बच्चों की चीखें, उनकी सदाएं, उनके आंसू, उनकी बर्बादी नजर नहीं आती बेहया? किस भगवान को, बल्कि यूं कहना चाहिए किस नाम नेहाद भगवान को पूजता है तू? कौन सा चश्मा चढ़ा है तेरी इन आंखों पर सूरदास के तुझे फलस्तीनी बच्चों की आओ बका सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देते उनके आंसू? तू हमास के रॉकेट हमलों को बिला जवाज कह रहा है, तुझे फलस्तीनी शहरों पर, अस्पतालों पर, आबादियों पर, अपार्टमेंट्स पर, मीडिया दफातर पर होने वाली बम्बार्डमेंट नजर नहीं आती? उन्होंने कहा कि हम इन तमाम शहरियों के साथ दिल की गहराइयों से ताजियत करते हैं, लेकिन हम उन तमाम शहरियों की मौत पर बगलें बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं जो मुसलमान हैं। खुलकर क्यों नहीं कहते बेहया? मोदी भक्तों का, सोशल मीडिया पर राज करने वाले अंधे बहरों का बेजमीर होना उस वक्त और भी खुल करके सामने आ गया जब पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर अजली मुखालफत के बावजूद भी इंडिया में ऑक्सीजन के बहरान, कोरोना वबा से होने वाली हलाकतों पर इज़हार अफसोस करते हुए अपनी मदद की पेशकश भी की। और उस हवाले से ट्विटर ट्रेंड्स भी उस जमाने में जो चले थे वो आपके सामने है। इंडिया, पाकिस्तान सपोर्ट इंडियंस, पाकिस्तान सपोर्ट इंडिया, इंडिया नीड्स ऑक्सीजन, इस तरह के सारे जो ट्रेंड्स चले थे उसकी हिमायत की थी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान में भी ये सारे ट्रेंड्स जो है वो उरूज पर थे। लेकिन उसके बाद अब जब फलस्तीनियों के ऊपर, फलस्तीनी मासूम बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर ये जो बम्बार्टमेंट हो रही है इसराइल की जानिब से, ये जो बर्बरियत का, जुल्म का बदतरीन मुजाहरा इसराइल की जानिब से किया जा रहा है, तो सोशल मीडिया ट्रेंड्स जो इंडिया की जानिब से देखे जा रहे हैं वो आपकी जानिब, मतलब आपकी नजरों से यकीनन गुजरे होंगे। और आप देख सकते हैं कि नाम नेहाद सेक्युलर जमहूरिया हिंदुस्तान में मोदी भक्तों के दिलों में ना इंसानियत की शर्म है, ना अपने भगवानों का या भगवान का या विधाताओं का खौफ। वी सपोर्ट इसराइल, वी स्टैंड विद इसराइल
और इस तरह की ओल जलूल हरकतें करके तुमने क्या साबित किया? तुमने अपने आप को और नंगा किया, हालांकि तुम पहले ही से नंगे हो, तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब इस दिया मिर्जा नामी अदाकारा का क्या करोगे? इसने जो तुम्हारे मुंह पर डीजल फ्यूल कालक मल दी है, इसने जो तुम्हारे प्रधान नरेंद्र मोदी नामी कस्साब के मुंह पर चप्पलें मारी हैं, गीले कर करके तमाचे मारे हैं, इसने जो फलस्तीनी बच्चों की हिमायत में बरसरेआम ट्वीट दाग दिया है, क्या इसका भी ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कराओगे? ट्विटर वालों से कह के करा दो। लेकिन क्या हक को बातिल की जंग में इसी तरह से आरजी सहारे लेकर के हक को दबाया जा सकता है? यकीनन नहीं। तो करके देख लो, अपनी ये कोशिश भी करके देख लो, शायद तुम्हें तुम्हारी मर्जी के रिजल्ट्स मिल ही जाएं इस मर्तबा, जबकि मैं जानता हूं ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं। दिया मिर्जा नामी इस अदाकारा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 10 साला फलस्तीनी बच्ची की वीडियो शेयर करते हुए कहा कि दुनिया अमन हासिल करने के लिए एक साथ क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को यह सब क्यों भुगतना पड़ता है। मैं दिल से इस सब को खत्म करने की दरखास्त करती हूं। गौर करो मोदी भक्तों, बेशर्मो, दिया मिर्जा कह रही है हमारे बच्चों को यह सब क्यों भुगतना पड़ता है। उसने मुसलमान बच्चों नहीं कहा, उसने मुसलमान बच्चों नहीं कहा, उसने हिंदुस्तानी बच्चों नहीं कहा, उसने पाकिस्तानी बच्चों नहीं कहा, उसने हमारे बच्चों का लक़ब इस्तेमाल किया है। यह है वो इंसानियत जिसका मुजाहरा करने के लिए हम तुमसे कहते हैं। लेकिन तुम इतने बड़े बेशर्म हो, 200 रुपए में अपनी इस्मतें अजमतें और अपनी हया शर्म को मोदी के हाथों, मोदी की मीडिया ब्रिगेड के हाथों बेच चुके हो बेगैर। तो इसके बावजूद कि बेंजामिन नेतन्याहू ने 25 ममालिक का वो जो फ्लैग्स लगा करके और उनका शुक्रिया अदा किया था हालिया इसराइली बर्बरियत में, उसमें भारत का नाम शामिल तक नहीं था। उसके बावजूद भी तुम इसराइल के जूते पॉलिश करने से बाज नहीं आ रहे हो, तुम बाज नहीं आ रहे हो। बेंजामिन नेतन्याहू ने जिन ममालिक का शुक्रिया अदा किया उसमें इंडिया का नाम शामिल ना था। अगरचे इंडिया की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और दाएं बाजू के नजरियात के हामिल अफराद मुसलसल इसराइल की पीठ थपथपा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी ट्वीट में 25 ममालिक के परचम लगाए, जिसमें अमेरिका, अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, कब्रस, जॉर्जिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन शामिल हैं। इंडिया का नाम दूर दूर तक इसमें नहीं, इंडिया का नाम दूर दूर तक इसमें नहीं। ताम सिर्फ इस वो कहते हैं हुब्बे अली में नहीं, बोग़्ज़े मुआविया में, बोग़्ज़े मुआविया में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अनमोल रतन और नरेंद्र मोदी की चमचा ब्रिगेड और मोदी भगत जाकर के बिलावजह लल्लू का दशहरा बनके, तू कौन में खामखा पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर के इसराइल के साथ खड़े हैं। शायद कोई 4 आना रुपया 8 आना कुछ मिल जाए। अल्लाह की जानिब से माज़अल्लाह तो वस्तग़फ़ार एक मरतबा फिर कहना पड़ रहा है उन तमाम लिबरल और हकीकी मानों में सेक्युलर हिंदू भाइयों से माजरत के साथ कि इसमें आपका तज़किरा शामिल नहीं है। मैं आपको नहीं कह रहा, ये एक जनरलाइज्ड कमेंट स्टेटमेंट ना समझा जाए। कोरोना नामी वबा के बाद, ब्लैक फंगस नामी वबा के बाद जिसका सामना इस वक्त हिंदुस्तान को है, उसके बाद समुद्री तूफान ताउते जो हिंदुस्तानी रियासत गुजरात से टकरा चुका है, जिसमें कई भारतीय हलाक हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर तुम्हें हया ना आए, उसके बावजूद भी तुम अगर अपनी अप्रोच को रिविजिट करने पर तैयार ना हो, उसके बावजूद भी तुम्हें हक व बातिल में तमीज न करनी आए, उसके बावजूद भी अगर तुम इंदिरा गांधी की तरह ढिठाई का मुजाहरा करने से बाज ना आओ, तो फिर तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है, तो फिर तुम्हारा वो भगवान ही हाफिज है जिसको तुम मानते हो, वो तुम्हारा परमेश्वर जिसकी तुम बज़ाहिर पूजा तो करते हो, लेकिन शायद उसके अहकामात भी तुम पर असर तो कोई नहीं करते, असर तो कोई नहीं करते। वरना तुम्हारी ये जो ट्विटर ट्रेंड्स हैं, ये जो तुम्हारी छिछोरी हरकतें हैं, ये जो तुम्हारा फलस्तीनियों के हक में बुग़्ज़ है, इसका मुजाहरा करने से तुम यकीनन कतराते। और शायद यही एक बात होती जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर तुम्हें शायद बरी करवाने का मूजिब बनती, लेकिन नहीं, तुम अपनी जमानत मंसूख कराने पर तुले ही बैठे हो। तुम भूल चुके हो कि आसमानों पर कोई है जिसे मैं खुदा और तुम भगवान कहते हैं, जिसके दस्ते कुदरत में तुम्हारी मेरी जिंदगियां हैं, जो हमारी जिंदगियों और मौत के फैसले करता है। तुम भूल चुके हो कि उसके यहाँ का इंसाफ किसी नरेंद्र मोदी का मोहताज नहीं है,
किसी हिंदुस्तान से उसकी रिश्तेदारी नहीं है, किसी हिंदू से उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। उसने जो लिख दिया उस विधाता ने, उसे कोई बदल नहीं सकता। फिर चाहे कोई हिंदू कह रहा हूं, मोदी भगत, हिंदुत्व का मतवाला चेला, ट्विटर अकाउंट पर अब कितना ही जहर उगले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके आवाम की आंखों में, दुनिया की आंखों में कितनी ही धूल झोंकने की कोशिश करे, फर्क कोई नहीं पड़ता।